हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ फॉर आवर अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम। एंड द टॉपिक फॉर टुडे वीडियो इज़ प्रेसिडेंट। अपने जीए सेक्शन के अंदर जो पॉलिटी का पार्ट आता है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखेंगे आज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक यूनियन एग्जीक्यूटिव। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज कवर करेंगे। राइट, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। बहुत बार रिपीट हुए इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी भी है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली दिख जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक नीचे बायो में है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इसको ज्वाइन करके आप अपनी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क फ्रॉम विकिपीडिया। हमसे आप अपनी कोई भी क्वेरी इसके अंदर पूछ सकते हैं, बट हाँ एग्जाम रिलेटेड क्वेरी होनी चाहिए। राइट, एंड इफ़ यू आस्क, अभी पीडिया की जो टीम है अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट लगा के विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। उसका आंसर करने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे हम। राइट, सो मैं आपकी जगह होता तो इस वीडियो को अभी कभी पॉज करता और इस व्हाट्सएप ग्रुप को तो डेफिनेटली अभी कभी ज्वाइन कर लेता। राइट, सो ज्वाइन दिस ग्रुप एज सुन एज पॉसिबल। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रोटोकॉल बता दूं आपको। क्वेश्चन पढ़ के आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने आप अटेम्प्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। पूरी वीडियो को ऐसे रामायण की तरह नहीं देखना। राइट, क्वेश्चन को थोड़ा खुद सोचना है सो दैट चीज़ें आपको याद रहें। राइट, बेस्ट तरीका होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस? टर्म मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो एक मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए बन सकते हैं वो एक टर्म के अंदर, एक बारी के अंदर, जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते। सो द ऑप्शन है आपके सामने, ए 5 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी 3 ईयर्स एंड डी 4 ईयर्स। पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई विल कंटिन्यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 5 ईयर्स। नॉर्मली एक टर्म के अंदर प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनेगा। सी, the term of the president's office is 5 years. Unlike the American president, who can only be elected at most 2 times, the president of India can be elected any number of times. ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अमेरिका के अंदर क्या होता है, वहाँ पर अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बनता है तो वो मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता है। बट इंडिया के अंदर कितनी बार भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद आप जीतते हो तो आप डेफिनेटली कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हो। बट अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 बार ही बनते हैं। लाइक माइकल ओबामा थे जो, वो सिर्फ 2 बार ही बने, उसके बाद खड़े ही नहीं हो सकते प्रेसिडेंट के लिए वो। राइट, सो दिस इज द वे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट अ प्रेसिडेंट कैन होल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। राइट, ऑप्शन है ए 2 टर्म्स, बी नो लिमिट, सी सिंगल टर्म और डी 3 टर्म्स। कि भाई एक प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन है 2 टर्म्स मतलब 2 बार, बी नो लिमिट कोई लिमिट नहीं है, सी सिंगल टर्म एक ही बार और डी 3 टर्म्स मतलब 3 बार। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी, नो लिमिट। कोई ऐसी लिमिट नहीं होती, कितनी बार भी कोई बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है कितनी भी टर्म के लिए। राइट, next term of the president's office is 5 years. Unlike the American president who can only be elected at most 2 times, the president of India can be elected any number of times. और एक important point है आपके लिए यहाँ पर कि so far only Dr. राजेंद्र प्रसाद has been occupying the post of president for 2 consecutive terms. सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद जी हमारे ऐसे प्रेसिडेंट रहे इंडिया के जो 2 कंटिन्यूस टर्म तक प्रेसिडेंट रहे हैं। राइट, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू रिमेंबर दिस। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बेसिक से जीके। नेक्स्ट, Who has the power to declare an area as a scheduled area? किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, लाइक 5th और 6th शेड्यूल के अंदर होते हैं, 6 शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एरियाज हैं शेड्यूल्ड एरियाज जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत लाइक ट्राइबल एरिया बेसिकली वो। सो उसको एक कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस दे रखी है, ऑटोनॉमी एक पावर दे रखी है कि हाँ आपको डिस्टर्ब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बट आप इंडिया से अलग भी नहीं हो सकते। तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उस एरिया के लिए। तो कोई भी पर्टिकुलर ऐसा एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अगर डिक्लेयर करना होगा तो कौन करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और डी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। किसके पास पावर होती है किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की? पावर प्रेसिडेंट के पास। राइट, ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द मनी बिल्स? राइट, इन ऑप्शन में से मनी बिल्स के लिए क्या चीज़ करेक्ट है? अब मनी बिल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कवर किया, बट डोंट वरी,
हम इसको दोबारा भी कवर करते रहेंगे। यू जस्ट कीप कनेक्ट, आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, अबीपीडिया के साथ कनेक्टेड रहिए। ये सारे टॉपिक्स आपके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सब आपको टिप्स पे याद हो जाएगा, राइट। सो मनी बिल्स के लिए क्या क्या ट्रू है इसमें से? फर्स्ट, दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। B, they can originate in both houses of the parliament. C, both A and B, or D, neither A nor B. Right? Just a second. चलो इसको ऑप्शन वाइज देखते हैं। दे कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी बहुत जरूरी है। और जब यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल दिया जाए ना, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द Council of Minister. So yes, this option is correct. Yes, this is true. Second, they can originate in both houses of parliament. No, this is false because लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ मनी बिल, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा के पास तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक पावर होती है, सिर्फ 14 डेज तक वो उसको मैक्सिमम होल्ड करके रख सकते हैं, और उनके अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना भी लोकसभा के पास होता है पूरा कंप्लीट पावर, राइट। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन Lok Sabha and only on the prior recommendation of the president, right? So obviously C option तो नहीं बनेगा और D भी नहीं, तो correct answer है इसका option A, that they can be introduced only on the prior recommendation of the president, right? See, they must be introduced on prior recommendation of president. Money bills are concerned with taxation or government spending. Only Lok Sabha can introduce money bills, and they must first get recommendation of the president before introducing it. The president cannot return the money bill for reconsideration. He either has to give his assent or withhold it. ये क्या बोल रहे हैं लास्ट लाइन में? डोंट वरी, आगे पार्लियामेंट में आएगा तब दोबारा बता देंगे, बट अभी के लिए मनी बिल का क्या प्रोसीजर होता है कि पहली चीज़ तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे तो ही आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। वंस लोकसभा अप्रूव्स इट, उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 डेज है, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या फिर अमेंडमेंट प्रपोज करे। अगर राज्यसभा रिजेक्ट भी कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा के पास पूरी पावर है उसको स्टिल पास करने की। अगर वो कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं तब भी लोकसभा की मर्जी होती है, आइदर दे एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, उनके अमेंडमेंट को माने चाहे ना माने, राइट। और अगर वो पास करते तो पास तो वो है ही। उसके बाद देन इट अगेन गोज टू द प्रेसिडेंट फाइनल असेंट के लिए। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राइट, इसके बाद तो अब जब दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, अब प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उनको असेंट देनी पड़ेगी। दिस इज द थिंग, राइट। ही आइदर हैज टू गिव इट असेंट, सॉरी, जब दोबारा उसके पास जाता है लास्ट में, अब प्रेसिडेंट या तो उसको पास करेगा या रिजेक्ट करेगा, बट उसको वापस नहीं भेज सकता हाउस के पास, राइट। मनी बिल के अंदर क्या होता है कि जब दोनों हाउस का चला गया उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, नाउ प्रेसिडेंट हैड आइदर टू पास इट और रिजेक्ट इट, मतलब या तो असेंट गिव करेंगे या फिर विदहोल्ड करेंगे, बट उसको दोबारा हाउस के पास नहीं भेज सकते, राइट। दिस इज द थिंग, ओके। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट को पास करना ही करना होता है, वो डिफरेंट उसमें देखेंगे। बट अभी के लिए मनी बिल का प्रोसीजर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, नहीं भी आया तो पार्लियामेंट में फिर से रिपीट होगा, बट अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आई एम श्योर तब आपको समझ में आ जाएगा मनी बिल का प्रोसीजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो? वीटो का मीनिंग क्या होता है? वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीटो का मीनिंग क्या है? ए सपोर्ट, बी डबल, सी फॉरबिड या डी डिसाइड, राइट। एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि वीटो पावर जो प्रेसिडेंट के पास है उसमें वीटो का मीनिंग क्या होता है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फॉरबिड। सी, वीटो इज अ लैटिन वर्ड फॉर फॉरबिड, फॉर डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट बिल्स द प्रेसिडेंट इज ग्रांटेड विद डिफरेंट वीटो पावर्स। फॉरबिड करना होता है मतलब रोकना, टू स्टे, किसी चीज को रोकना, स्टे लगाना किसी चीज के ऊपर, उसको फॉरबिड बोलते हैं। वीटो पावर वही प्रोवाइड करती है आपको, राइट। कितने टाइप्स की वीटोज होती हैं? एक एब्सोल्यूट वीटो होती है, एक सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो, जो कि प्रेसिडेंट के पास है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक क्वालिफाइड वीटो भी होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, राइट। अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? इसके अंदर क्या है कि आप तो पास कर रहे हो किसी बिल को, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज पावर आर रिलेटेड टू बिल्स। जो पार्लियामेंट प्रोसीजर के अंदर बिल्स पास होते हैं, ऑल दीज वीटो पावर्स आर रिलेटेड टू दैट, कि जो बिल आया प्रेसिडेंट के पास फाइनल असेंट के लिए, तब उसके पास या तो उनको पास करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या कौन कौन सी पावर्स है वहाँ पर वीटो पावर आती हैं। कि जो फाइनल बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा असेंट के लिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये एक बिल है, जो बिल जो है
जो फाइनल असेंट, पहले लोकसभा या फिर फर्स्ट हाउस देन सेकंड हाउस, राइट, उसके बाद आता है वो प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को देनी होती है एसेंट। अब किस बिल को एसेंट देंगे या नहीं देंगे, राइट, उसको फॉरवर्ड करते हैं कि नहीं करते, यहाँ पर वीटो का मतलब आता है। इधर वो अपनी वीटो पावर का यूज करने की बात आती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एब्सोल्यूट वीटो की बात करें, एब्सोल्यूट वीटो, इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो बिल्कुल पास कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, पास और रिजेक्ट। अगर कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हो तो मतलब एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर रहे हो। कंप्लीटली रिजेक्ट करना, विदहोल्ड करना एसेंट को, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, कि भी एब्सोल्युटली रिजेक्टेड, राइट। सेकंड थिंग इज देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या होता है कि असेंट के लिए आया जब प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोबारा से उस बिल को वापस भेजते हैं हाउस के पास फॉर रिकंसिडरेशन, कि भाई एक बार दोबारा देख लो, मेरे हिसाब से आपको ये अमेंडमेंट कर देनी चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए। और अगर इसके बाद हाउस दोबारा उनके पास भेज देता है वो बिल कि नहीं भाई हमने देख लिया, आप दोबारा इस पर सेंड करो, तब प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ती है। तो मतलब इस केस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने कुछ टाइम के लिए सिर्फ सस्पेंड कर दिया, रोक के रखा है, रिजेक्ट नहीं करा पूरी तरीके से, बट कुछ टाइम के लिए रोक लिया, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, राइट। और थर्ड थिंग देयर इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट के पास जो फाइनल सेंड के लिए कोई बिल जा रहा है, तो उस केस में कई बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई रोक नहीं है। जितने भी वीटोज है ना, ये पर्टिकुलर बिल्स के केस में है। हर बिल का एक डिफरेंट क्लॉज या प्रोविजन है कि किस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है। कुछ केस में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो की पावर होगी कि हाँ वो रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ केस में उनके पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो की पावर होगी कि हाँ वापस भेज सकते हैं, कुछ के अंदर नहीं भी भेज सकते। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वापस नहीं भेज सकते, उनको सिर्फ पास या रिजेक्ट करना होता है। लाइक मनी बिल, मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं होगी, उनको या तो पास करना है रिजेक्ट करना है, वहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो होगी, राइट। बट कुछ के बिल के केस में पॉकेट वीटो भी होती है, जहां पर क्या है कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि एसेंट के लिए आ गया, लेकिन कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के अंदर अंदर ही प्रेसिडेंट को ये बिल पास करना है। वो उसको अपनी पॉकेट बना के भूल जाएंगे कि भाई ना मैं पास कर रहा हूँ ना मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, पड़ा है जेब के अंदर, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मनी बिल के केस में वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में डेफिनेटली वो कर सकते हैं, पास भी नहीं कर रहे, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, पड़ा है बस वो, राइट। तो वो होती है पॉकेट वीटो। और इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये तीनों वीटो होती है डिफरेंट बिल्स के केस में। बट देर इज अनदर काइंड ऑफ बिल विच इज कॉल्ड एज वीटो, विच इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है कि जो सस्पेंसिव वीटो में जो दोबारा वो बिल भेजते हैं, राइट, तो अगर एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली की पर्टिकुलर मेजोरिटी अगर उसको फेवर करके भेजती है, तब प्रेसिडेंट को तब साइन करना होता है। बट डोंट वरी, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, राइट। सो दीज वर द 3 वीटो पावर्स। इंपॉर्टेंट थी तभी इतना टाइम लगाया इनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। इजी क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट वीटो, बी पॉकेट वीटो, सी क्वालिफाइड वीटो एंड डी सस्पेंसिव वीटो। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी। सिर्फ क्वालिफाइड वीटो नहीं है ना, बाकी तो है, अभी डिस्कस करा है, राइट। सी, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिलीवर एन एब्सोल्यूट वीटो टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। सी, पूछ लेना क्वेश्चन कि एब्सोल्यूट वीटो किस किस केस में है प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन ए प्राइवेट मेंबर बिल, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सी बोथ ए एंड बी, और डी नाइदर ए नॉर बी। इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं वैसे तो, राइट, कि एब्सोल्यूट वीटो। अब इसमें अगर मैं देखूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तब प्रेसिडेंट को पास करना ही होता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। तो इस केस में एब्सोल्यूट वीटो नहीं होगी। प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर सिर्फ उसको असेंट देनी होती है, ही कैन नॉट रिजेक्ट इट, उसको रोक नहीं सकते, तो वहां पर वीटो की पावर नहीं यूज कर सकते। तो ये तो नहीं होगा। अब जैसे ही बी गया, सी भी गया, राइट। अब ए की बारी आती है प्राइवेट मेंबर बिल। यस, इसको डेफिनेटली इस पे एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा होता है, जो कि कोई गवर्नमेंट मिनिस्टर इंट्रोड्यूस ना करे, उसके अलावा मिनिस्टर के अलावा कोई भी बंदा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, प्राइवेट मेंबर बिल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, see next, which article of the constitution empowers the president to promulgate ordinances। ऑर्डिनेंसेस प्रोवाइड करने कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोविजन है प्रेसिडेंट के पास, कौन से आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, प्रोमलगेट करने की पावर देता है।
ऑप्शन है आर्टिकल 123, आर्टिकल 52, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 78। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 123। राइट, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 पावर देता है ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट करने की। सी आर्टिकल 123। नेक्स्ट, हु एड्रेसेस द पार्लियामेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। हमेशा जब भी जनरल इलेक्शन होने के बाद जब फ्रेश लोकसभा बनती है तो जो सेशन बैठता है उनको कौन एड्रेस करेगा सबसे पहले? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट या डी वाइस प्रेसिडेंट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट करता है। राइट, एग्जीक्यूटिव हेड है वो, लेजिस्लेटिव के भी। राइट, तभी पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से पता लगता है कि ये वाली उनको एक क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेज मिला हुआ एक तरीके से, उनकी इंपॉर्टेंस बताता है ये। राइट, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑन हुज बिहाफ आर द इंटरनेशनल ट्रीटीज कंडक्टेड। इंटरनेशनल ट्रीटीज किनके बिहाफ पे, कौन फाइनल अथॉरिटी, कौन साइन करेगा उसके ऊपर? राइट, ऑप्शन है आपके ए प्रेसिडेंट, बी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर और डी प्राइम मिनिस्टर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। राइट, इंटरनेशनली भी कौन ये एग्जीक्यूटिव हेड होने की वजह से प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, उनके बिहाफ पे ही इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन होती हैं। राइट, तो यहाँ से हमें चीज़ें पता लगती हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। अभिपीडिया ने आपके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है विच इज़ कॉल्ड एज द माइक्रो कोर्सेज। राइट, जिसके अंदर क्या है कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक मिसिंग है, कि आपका लेट से क्वांट के अंदर सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर नहीं है, बाकी सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड है, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल मॉड्यूल ऑफ मिक्सचर एंड क्वांट, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पे कर सकते हैं, लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए पे कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू एक्सेस द माइक्रो कोर्स। राइट, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट। अभिपीडिया पे लॉग इन कीजिए, avipedia.abhimanyu.com पे आपके सामने ये वेब पेज खुलेगा। राइट, सो नाउ हेयर चूज एग्जाम, स्क्रॉल डाउन, SSC CGL। राइट, जैसे खोलेंगे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी आपके आगे। नाउ चूज माइक्रोवर्स, जैसे ही माइक्रोवर्स चूज करेंगे दिस विंडो विल ओपन। नाउ सी हियर माइक्रो कोर्सेज। नाउ फॉर एग्जांपल आपको क्वांट के अंदर, क्वांट पे क्लिक कीजिए, सी हियर मिक्सचर एंड एलिगेशन सिर्फ 47 रुपीज़ में। राइट, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है इस टाइप से आपके सामने। तो जो भी आपकी मिसिंग है, जो भी आपकी वीक पार्ट है, उसको आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। राइट, सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक एंड until our next video, take care and bye bye. Thank you.